चलो भाई अभी सभी लोग बाकी लोग स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चंस। तो आज अपन कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस उठाएंगे फटाफट एंड देन विल स्टार्ट। चलो भाई सबसे पहला क्वेश्चन स्पीड में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। अरे स्क्रीन के सामने आए नहीं, ठीक है मैंने थोड़ा डिले हो गया, बारिश है। चलो भाई लिखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन द फिगर। चलो भाई फिगर दिया तो पहले तो फिगर बना लो। ये लो भाई फिगर बनाओ फटाक से। इसका नाम दे दो, ये आ, ये बा, तो ऊपर वाला सा, आबा सा, फिर ये ऐसा कट के गया डा, ठीक है। फिर ये एक और ऐसे कट के गया, ये हो गया ई। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा 90 डिग्री मार्क टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे फिगर में, और ये एफ दिख रहा है। ठीक है भाई साहब, तो ये आपका फिगर है, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो इन द फिगर, ठीक है भाई लिखो, ए डी एंड सी ई आर टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आर टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। प्रूव दैट, डायरेक्ट प्रूफ दिया है मैंने, मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन, उसमें क्विज में कैसे आएंगे, वो जैसे पहला क्वेश्चन देगा, बोलेगा बाय किस कॉन्ग्रुएंसी इसको तुमने प्रूफ किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्विज में आने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहो, इसलिए मैं आज प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो ट्राइंगल एईएफ सिमिलर है सीडीएफ, अपन को ये प्रूफ करना है गाइस, है ना। और अगला पार्ट लिखेंगे, ऐसे कुछ भी पार्ट आ सकता है, कोई भी पार्ट आ जाएगा, इसलिए अपन को प्रिपेयर रहना है भाई साहब। तो बहुत अच्छी तैयारी करो भाई। सीबीई भैया पर सुनो तो अगला भैया। क्वेश्चन। हाँ भाई साहब, तो 4 पार्ट है, इसके लिए तुम्हें पहले से मैं दे रहा हूँ 4 मिनट, नहीं ज्यादा बोल दिया, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट। तो जल्दी से ट्राई करो भाई सभी लोग पहले पार्ट के साथ, और फिर जैसे आपका पहला पार्ट हो जाए यू कैन प्रोसीड विद ये पहला पार्ट हो गया मेरा। वेरी गुड। जल्दी से अगले पार्ट पे जाओ, जब तक इनको एक बार ट्राई करने दो सभी आत्माओं को। तो आफ्टर 1 मिनट आई विल स्टार्ट। बाकी लोग जल्दी से ट्राई करो, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कम ऑन। सिर्फ मुझे प्रूफ करना हो, तुम्हें पता है यार मैंने 3 ही तो देखे वो सिमिलैरिटी, एक ट्रिपल एस, एक ट्रिपल ए और एक ऐसे एस। और ध्यान रखना मेरा ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, वो तुमने बर्बाद किया तो तुम गलत कर रहे हो। दैट शुड बी द मेन थिंग। देखो सबसे पहले तो यहाँ 90 डिग्री ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा कि ए डी बी के बराबर है, डी ए फिर डी डी ए, बिल्कुल सही, ए ई सी बिल्कुल सही, 90 के बराबर, खत्म। तो ये दोनों हो गए एंगल्स, खत्म, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन पहला पार्ट। दूसरा मत कराओ अभी, अबे आप दूसरा ही तो पैपे कर रहे हैं वो लोग। तो ए डी बी किसके सिमिलर हो गया, ए ई सी के। भाई साहब अब इसमें क्या कष्ट है यार, भैया चिल्ला अपॉन पीएसटी इज इक्वल टू डीबी अपॉन corresponding sides of similar triangles are proportional। खत्म मैन। अब देखो यही तो लिखा है, मैंने भी ऐसे ही किया था, डाउट था कि सही है कि गलत है। मैं बस इन दो को ले रहा, इन दो का मेरे को काम है, और इन दो को लेके रेसिप्रोकल कर दो। तो EC अपॉन BB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, हेंस प्रूव। P and Q are points, P and Q are points on the sides, P and Q are points on the sides AB and AC, AB and AC respectively of triangle ABC. If AP is equal to 3 centimeter, okay, PB is equal to 6 centimeter, ठीक है, AQ is equal to 5 centimeter, okay, and QC is equal to 10 centimeter, ठीक है। तो सवाल है भैया क्विज का क्वेश्चन आप करा रहे हो तो? अच्छा क्विज में आता क्या? ये तो बीपीटी का है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है भाई। Then show that BC is equal to 3 times PQ। तुम्हें पता है यही क्वेश्चन तुम्हें क्विज में कैसे पूछेगा, ये पूछेगा then BC upon PQ is equal to, खत्म। उसने PQ को नीचे भेज दिया और बोला है बताओ 1 2 3 4 ऑप्शन। समझ रहे, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई साहब, ठीक है। चलो भाई, तो अभी तो अपना प्रूफ वाला है, तो अभी अपन प्रूफ, तो ध्यान रखो मैं ऑफ आर ट्राइंगल एबीसी पे एक ट्राइंगल बना लो, आबासा, ये लो बन गया आबासा। फिर क्वेश्चन में क्या है, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB। अच्छा मिड पॉइंट नहीं, इसलिए कहीं पे ही बना लो, ये लो कहीं पे ही बना दिया। फिर क्या बोल रहा है, इनको ज्वाइन। आप तो मैं बोला AP 3 है, लिख दो, PB 6 है, लिख दिया, PB 6 हो गया, हाँ AQ, अरे बहुत बढ़िया। तो ऐसे फील आ रही है जैसे पिछले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और QC है 10, ठीक है भाई साहब। तो शो करना है ये सब। हाँ देखो भाई कैसे करा है, यहाँ देखते हैं भाई। तो अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे एक ट्राइंगल APQ। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल APQ लिया, एंड मैं लूंगा कौन सा ट्राइंगल, दूसरा ABC, एंड ट्राइंगल ABC, बिल्कुल सही। अचिन ने जो बोला मैं वही कर रहा हूँ। अब इसने क्या बोला, इन दोनों ट्राइंगल्स को भैया सिमिलर प्रूफ कर दो। कैसे करूंगा, सबसे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, चिल्ला के कह रहा है मैं कॉमन हूँ, तो लिख दो भाई उसको।
तो देखो एंगल ए कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो भाई साहब ध्यान से, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो एपी दो हम sides। 2 की भैया उस पे हैं रेशियो में। भैया हाँ, रेशियो में देखो भैया ही है। बिल्कुल सही। देखो एपी अपॉन पीबी किसके बराबर है? एपी अपॉन पीबी किसके बराबर है? एपी अपॉन एबी ले लेता हूँ, है ना। तो 3/3 + 6 9, ये किसके बराबर? हाँ, ये है 1/3 के। एंड ऐसे ही उस साइड भी देख लो, चेक कर लो भाई, ए भैया क्यू अपॉन 5/15। 5/15, वो भी यहाँ ये भाई 6 नहीं लिया हूं मैंने, ए बी लेंथ ली। मैं फुल ट्राइंगल पे फोकस कर रहा हूँ, एक छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, तभी तो छोटे वाले में एपी आता है और बड़े वाले में ए बी आ रहा है। समझ में आ गया भाई? तो मैंने ऐसा लिया। तो अब देखो तुमने क्या देखा, 1/3 बराबर, मतलब एपी अपॉन एबी इसके बराबर, मतलब मेरे को एक प्रकार से दो साइड्स मिल गई। तो अब देख लो, चेक कर लो, एपी एक साइड, फिर एंगल एस ए के बाद फिर से ए क्यू ले लिया। देखो ए क्यू, मतलब बताओ कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है? भैया एसएएस। बिल्कुल भैया बिल्कुल एसएएस। सही। तो मैंने क्या किया, बाय एसएएस मैंने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। एपी क्यू इज सिमिलर टू एबीसी। भैया आपने सिमिलर करके क्या उखाड़ लिया, कोई मुझे बताएगा? अब मैं क्या करूं सिमिलर करने भैया के अब बाद? अपन भैया वो भैया अपन अब सीपीसीटी लिखेंगे से इस एपी रेशियो अपॉन से उसका एपी प्रूफ इज हो इक्वल जाएगा। टू AQ हाँ अपॉन बिल्कुल AC सही। इज इक्वल टू AQ अपॉन AB, सॉरी AC। हाँ बिल्कुल सही। तो भैया हाँ फिर बिल्कुल सही, अपन यहाँ उसमें देखो। 1/3 की वैल्यू रख देंगे। हाँ बिल्कुल सही, देखो कितने अच्छे समझ में आ रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने जो ट्राइंगल्स दोनों को सिमिलर करा है पहले उससे निकाल लेता जो रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है भैया? वो होता है एपी अपॉन एबी। ये किसके बराबर है भैया? ये है पी क्यू अपॉन बीसी। फिर ये किसके बराबर है? ये है ए क्यू अपॉन एसी। अब ध्यान से देखो भाई साहब, मेरे बीसी काम का है, मतलब ये वाला काम का है। पी क्यू काम का मतलब ये वाले काम का। दिख रहा है? जो काम का था वो प्रॉपर आ चुके हैं। अब बस मुझे किसी तरह 1/3 लेके आना है। तो देखो ध्यान से, क्या एपी अपॉन एबी किसके बराबर है? देखो भाई जल्दी से। भैया 1:3। 1/3। अरे यार, तो बस इसको सब्स्टिट्यूट करना था यहाँ पे। तो 1/3 इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी 1 जा बीसी और 3 पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। बताओ भाई साहब, क्या तुम्हें कष्ट है किसी को भी इस क्वेश्चन? और अगर आपको बाय भैया चांस भैया बल्कि भैया जब भैया 10th में आया पता तो भैया भैया सब कहते हैं भाई कि ट्रायंगल बहुत डिफिकल्ट, ट्रायंगल्स बहुत डिफिकल्ट है। देख लो भैया कितना पर हर हुआ भैया है वो साला। जो एक्सरसाइजेस है ना भैया आरडी की भैया, हाँ मतलब 11 के हाँ बाद भैया लेवल 2 हाँ। चालू हो जाता है। तो भैया उस पे एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है भैया, वो बहुत अरे अजीब वो, सा है। हाँ तो तुम टेंशन नहीं करो, तुमको बस ट्राई करने दिया है। बाय चांस तुमको बनेगा भी नहीं तो अपन डाउट डिस्कशन करेंगे, उसमें डेवलप हो जाएगा। अपन को सीखने ही बैठे भैया भाई। वैसे भैया सब उसमें पहले सब प्रूफ वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, सभी आत्माएं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगी। लिखो, फिर से डायग्राम नहीं दे रहा हूं। इन द ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, कॉमा डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई डीई is parallel to base, ऐसा लिखना, DE is parallel to base BC, comma with D on AB and E on AC and E on AC. If AD upon DB इसके बराबर है तो तुम्हें मुझे बताना है ये किसके बराबर है। ये बट रहा है, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये देखता AD और अपॉन DB ये किस ट्राइंगल में आ रहा है। भैया हो गया AD भैया upon प्रूफ। DB। हाँ भैया चलो चलो मेरा जल्दी से proof करो हो गया। करो करो। हाँ भाई गुड। तो इससे ट्राइंगल्स पता चल जाते हैं। अच्छा मैं इनको प्रूफ कर दे रहा सिमिलर, तो इससे ये तो एरो आ गया, ये वो कंडीशन में आ गया, वो जो अपन लिखते हैं ना, जो 6 चीजें, एक तो यही दिखने लगी। तो ये अपन को चाहिए भाई साहब, ताकि अपन उसको आगे जाके रिप्लेस कर दें 2/3 से। दिस शुड बी योर स्पिरिट, ऐसे सोचो क्वेश्चन को। तो मैं क्या करूंगा, एक नकली डायग्राम बनाऊंगा। तो ये मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया जिसका नामकरण कर दिया आबा सा, ये डा और आ मैंने ऐसे करके लिख दिया, खत्म। मैन डायग्राम में कोई दम नहीं। और सब डायग्राम के हिसाब से डीई जो है वो पैरेलल है इसके, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है बीसी के। ओके, और भैया क्या था मेरा भी क्वेश्चन सिमिलर नंबर? प्रूफ ओके हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे का दिमाग लगाओ या मेरा भी हो जल्दी। गया। हाँ 5/2 इज द अरे राइट हाँ आंसर, भैया उसमें बिल्कुल मैंने सही भैया भैया। रेसिप्रोकल नहीं किया उसका। हाँ मतलब भाई भैया भाई मैं चलो। बता रहा था आपको डीई इक्वल टू डीई अपॉन बीसी इक्वल टू हाँ 2/5। बिल्कुल सही। चलो यहाँ देखो बाकी लोग मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दे रहा, वो तो बहुत सिंपल है। सबसे तो ए दिख रहा दोनों के पास, ट्राइंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कमान। ये लो भाई, ये हो गया। दूसरा मैं क्या लिखूं भाई साहब, कोई मुझे भैया बताएगा? बीपीटी से व्हाट भैया होगा। भैया एडी भैया मैं एडी बताऊं, अपॉन एबी। भैया एंगल AD इज इक्वल टू एंगल ABC। नहीं भैया एंगल साइड से ये थोड़ा एंगल एंगल कैलकुलेट से हो रहा है, ADE साइड से होगा। भैया
पैरेलल भैया, है तो साइड्स ले लो। हाँ अरे रुको भैया रुको सच रुको, आप वो ले लो ना कि क्या ले सकता हूँ बताओ। भैया, आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हो भैया। बहुत एंगल बढ़िया, ADE इज इक्वल टू बहुत एंगल बढ़िया, ABC। अरे हाँ बिल्कुल भैया, हाँ सही। भैया आप पैरेलल करस, है। पैरेलल ले हाँ सकते भैया करेस्पॉन्डिंग बिल्कुल भैया, सही, आप भैया इतनी देर बहुत से बढ़िया, बता रहे थे, मार्क करो कि वो D इज पैरेलल टू बिल्कुल, BC। भैया मैं जब भी समझ हाँ गया आप क्या बता रहे हो। हाँ बिल्कुल सही। देखो ADE किसके बराबर है भाई साहब? भैया एंगल ADE है ABC ABC। कौन? ABC हाँ ABC कैसे भैया? ये है भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग अब एंगल। अब अगर तुम फ्री हो, वेले हो, तो तुम ऐसे ये लिख दो कि ये इसके बराबर है। मैं वेला नहीं हूं तो मैं आगे बढ़ूंगा भैया सीधे। अब तो सुनो तो। हाँ भाई, हाँ भाई बोल। भैया मैंने भैया BPT से किया था, तो ये वाला SAS से भी हो रहा है सॉल्व। तो भैया अब इसमें हाँ क्या बिल्कुल करेंगे, सही, दोनों से हो रहा है ये ये, तो भैया ऐसे पैरेलल कर हाँ दो। भैया पर बिल्कुल SS सही। और भैया A A से में भी तो हो भैया रहा है। ज्यादा अच्छा A है ना। हाँ क्या देखो, ऐसे एस भी यहाँ सही है, यहाँ तो ट्रिपल ए भी सही है, दिख रहा है ट्रिपल ए और भी लग रहा हाँ है, ये भैया, एंगल और है, एंगल A भी और है। डबल ए भी सही है। हाँ तो अब इस पे बिल्कुल सही। कौन तो सा अब करेंगे अगर ये तो इस देखो, टाइप का आता है तो? हाँ वैसे तो इस टाइप का आएगा नहीं, लेकिन अगर आता है तो तुम क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम इधर पे लिख सकते हो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी। तो अपन एडी को सिमिलर कर देंगे ये एबीसी से, और मेरा भी मैंने प्रूफ करा है हो बाय गया डबल। पूरा, 5 by बहुत 2। बढ़िया। अच्छा अच्छा, ये प्रूफ करने के बाद से क्या बेनिफिट मिला, पहले तो वो लिख लेता हूँ मैं बिना दिमाग लगाए। AD अपॉन एडी अपॉन AB एबी, D डीई अपॉन BC अपॉन बीसी, और एई अपॉन AE एसी, सब अपॉन लिख दो। AC। हाँ अब रुको, जो चाहिए उसको तो बचा लो। हाँ भाई तुम्हें तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू ही चाहिए। अब बताओ क्या करूं, एडी और अपॉन एबी को AD क्या लिख अपॉन दूं? AB से निकलेगा अपना हाँ 2 देखो, by अब 5 ध्यान लिख से लो। देखो, यहाँ ए बी लिखा 2 है, by शिट मैन, 5 अगर लिख डी लो। बी लिख, हाँ तो देखो रुको रुको रुको, एई अपॉन एसी को मिटा दूं, ये मेरे को काम का नहीं लग रहा है, हाँ हाँ यूजलेस भैया, टाइप का, ये हटाओ हाँ पिक्चर भैया, हाँ से। भैया। अब देखो ध्यान, एडी तो ठीक है, एडी मेरे काम का मुझे दिख रहा है, एडी को लिखे रहने दे रहा हूँ। हाँ AD एडी प्लस प्लस DB डीबी, हाँ ये मैंने ऐसा लिख दिया, बिल्कुल सही। अब मेरा सवाल कंप्लीट है, अब मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा। भैया आपको ऐसे कैसे दिमाग चला रेसिप्रोकल, 1 मिनट में पता चलेगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन देख के मैं समझ गया कि रेसिप्रोकल करो। बताओ क्या क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल हाँ करना है? भैया। हाँ भाई देखो, पहले क्वेश्चन को देख के मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो अब देखो इधर से क्या फायदा मिला, एडी प्लस डीबी अपॉन में एडी। अब बताओ क्या मैं एडी को अलग अलग कर सकता हूँ? हाँ एक प्रकार हाँ से, भैया, एक प्रकार से इक्वेशन LCM बन लिया गया है। गिवन। हाँ तो देखो मैं एडी को अलग अलग कर दे रहा, भैया इससे प्रॉफिट क्या मिला, देखो ये दोनों कट के हो गया 1 प्लस, बताओ डीबी अपॉन एडी की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा? भैया डीबी 2 अपॉन अपॉन एडी 3। नहीं, डीबी 3/2। अपॉन एडी की वैल्यू, हाँ ये एडी अपॉन डीबी था 2/3, तो डीबी अपॉन एडी कितना होएगा, ये होएगा भैया 3/2। और भैया अब आप जब करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसी की तो वैल्यू चाहिए आपको, तो 2 1 2, 2 + 3 दैट इज 5/2। तो 5/2 वाज माय फाइनल आंसर। आसान था कि हाँ टफ? भैया, मीडियम। ये इजी था। इजी था है ना भाई साहब? अच्छा मैं तुम्हें एक और तरीका बताना चाहता हूँ, ये सबने लिख लिया, ये सभी ने लिख लिया? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ अब सुनो ध्यान से भाई, अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है एडी अपॉन डीबी 2/3 के बराबर है। देखो आप एक चीज और कर सकते थे, देखो कैसे, जैसे तुमने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया, तो तुम्हें पता था एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 2/3 है। अब देखो मैं क्या कर रहा, दिमाग देखना मेरा, ये मैं क्या कर तीनों रहा साइड को इक्वल लिख के 2/3 करते। नहीं नहीं एक मिनट रुक जा, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो ये भी साइड में लिख दे रहा, ताकि मैं इसका अगर यूज करना हो तो लिख दूंगा, ये डीई अपॉन बीसी, और ये क्या था एई अपॉन एसी, ये लिख दिया। एडी अपॉन डीबी 2/3 के बराबर। मैं कर रहा हूँ रेसिप्रोकल, क्यों करा रेसिप्रोकल, अब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये देखो रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, प्लस क्यों 1 करा बोथ अब भी समझ, साइड्स। हाँ अब मैं कर रहा हूँ +1, ध्यान से समझना, डीबी अपॉन एडी भैया +1 पहले रेसिप्रोकल करो ना। कर दिया ना भाई, कर दिया ना भाई, देखना इसी स्टेप में तो किया रेसिप्रोकल। और अब देखो इससे, हाँ इससे प्रॉफिट क्या मिला, ध्यान से देखो, ये हो गया 3 डीबी प्लस एडी अपॉन एडी, हाँ ये हो गया 5/2, यहाँ पे आ गया 5/2। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, डीबी प्लस एडी अपॉन डीबी प्लस एडी अपॉन एडी। अब ध्यान से बताओ, देख गया एलसीएम ले लिया, डीबी प्लस एडी अपॉन, और अब देखो डीबी वही आ गया भैया। एडी ए रहा, तो क्या हो गया, ये बन गया ए बी, ये क्या बन गया, ये बन गया 5/2 ए बी अपॉन एडी, और ए बी अपॉन एडी किसके बराबर है, 5/2। और तुम्हें पता है ए बी अपॉन एडी किसके भी बराबर है, बीसी अपॉन डीई के, मतलब बीसी भैया अपॉन डीई BC कितना, अपॉन D। हाँ तो ये भी और अच्छा करके आप ये करेंगे। लिख, हाँ ये भी आप और करके लिख सकते हो, ये मैंने इसलिए बाद में बताया सो दैट भैया ये जल्दी करने दिमाग वाला है लगाना ना। स्टार्ट, हाँ ये थोड़ा दिमाग लग, 1 मिनट भैया इसमें ये वेस्ट होता है दिमाग NTSC लगाना। पर्पस से है। हाँ हाँ आप भैया हाँ इसको बिल्कुल, आप इसको आप क्विज में भी ऐसे करके डाल सकते हो।
हाँ बिल्कुल, आप इसको एनटीएससी में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको मेन पेपर में भी यूज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC and PQR, द पेरीमीटर, ध्यान से सुनना भाई, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC and PQR are respectively 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। द पेरीमीटर ऑफ दो ट्राइंगल इसका एंड इसका आर इतना इतना, फुल स्टॉप। अब अगर मैंने तुमको दिया है PQ की लेंथ जो कि है 10 सेंटीमीटर की, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम मुझे AB की लेंथ बताओ। भैया मैं बताऊं ये कैसे होगा ये? नहीं, खुद से ट्राई करने दो सबको, भैया, तुम भी ट्राई करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ। नहीं पैपे नहीं, चले भाई, इसका सही आंसर 15 सेंटीमीटर। गुड भाई अभी। देखिए भाई कैसे करेंगे, एक बार अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है क्या, दिया है क्या सिमिलर? देखो क्वेश्चन में, हाँ दिया है, दिया है। हाँ हाँ दिया है, बहुत बढ़िया। मतलब अपन को दिया गया था दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो देखो मैंने लिख दिया। अब दोनों के परिमीटर दिए, परिमीटर का मतलब कोई बताएगा व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता भैया है? भैया AB प्लस BC प्लस AC। हाँ बिल्कुल सही भैया, पेरीमीटर का मतलब आसान भाषा में सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो लो भाई मैंने सम ऑफ ऑल द साइड लिखा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे तो मैं ये पैरेलल दिया तो पहले तो इसका फायदा उठाता हूँ। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। सबसे पहला प्रॉफिट तो भाई साहब मैंने ये उठा दिया, साइड्स का जो रेशियो है वो पेरीमीटर के बराबर होता है। ध्यान से देखो ये कैसे आया, यूजिंग एक आपने बचपन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखा होगा, ये उधर से मैं लेके आया हूँ। ध्यान से देखो इसका क्या मतलब है, तीन चीजें तो तुम्हें पता ही थी, है ना, तीन चीजें तुम्हें पता थी, ये तुमने सिमिलर से सीख लिया। लेकिन ये जो है ना, ये इस बंदे के भी बराबर है, मतलब तीनों साइड्स का ऊपर वाली सम अपॉन नीचे वाली तीनों साइड्स का सम, मतलब कुल मिला के पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखो ये रिजल्ट पहले तो कहीं लिख लेना भाई साहब, नोट पॉइंट करके कहीं लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इसी का एक डायलॉग भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ये इज इक्वल टू ये। तो ये हो गया भैया, इससे फायदा क्या मिला, बस खत्म। पेरीमीटर ऑफ ABC दिया था, कितना दिया था, 36। पेरीमीटर ऑफ PQR दिया था 24। ये इन तीनों के बराबर है, तो मेरे को AB बस चाहिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में ना AB 10 सेंटीमीटर दिया था, आपने यहाँ PQ कर दिया। हाँ भाई, तो देखो मैंने यहाँ AB लिख दिया एज इट इज, और PQ मुझे कितना चाहिए 10, तो सिर्फ PQ ले लिया। तो मैंने ये और ये आखिरी वाले दो उठाए, यहाँ से मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। कितना आएगा भाई, कट पिट कर लो तुम। 15। हाँ 12 2 जा, 12 3 जा, और 2 5 जा, और ये 5 वहां गया, तो AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। भैया पता भैया मैंने उल्टा लिख दिया था। इन ट्राइंगल ABC if AD is perpendicular to BC and AD square is equal to BD into DC, then prove that angle BAC is equal to 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग करेंगे स्पीड में। डायग्राम तो दिया ही नहीं है, तो चलो अपन खुद का डायग्राम फटाक से बनाएंगे। तो एक ट्राइंगल मैंने ABC बनाया, ये ABC बन गया, AD परपेंडिकुलर है भाई साहब, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, तो ये बना दिया। और फिर सवाल के हिसाब से क्या बोल रहा है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। भाई साहब जब भी ऐसी लाइन दिखे ना, इसको ऐसे लिख लिया करो, AD इंटू AD इज इक्वल टू BD। हाँ देखो AD को 2 बार ऐसे लिख लिया करो, इससे बहुत प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा भाई साहब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरा कुछ सवाल है, बाइसेक्टर वाला थ्योरम से हो रहा है। 90 किसको किसको ले रहा है भाई, ये 90 है, ठीक है समझ आ रहा है, और दूसरा क्या 90 बोला, और ADB। अच्छा मतलब अपन ये दो ही को ले लेना, एक ये छोटा सा ले लेते हैं और एक ये छोटा सा। ट्रायंगल कौन सा लिखिए, तो देखो इससे क्या हुआ, पहले भैया एंगल ADB लो ना पहले वाले में। एंगल ए कौन नहीं यार, एंगल ए भाई नहीं कहाँ से होगा ना। लेगा, बाइसेक्ट थोड़ी ना कर रहा है वो। हाँ वो कट बाइसेक्ट गया भाई, थोड़ी ना कर रहा है। एक मिनट देखो, ADB में यार एंगल ए का इतना सा बस पार्ट आया, और ADC में एंगल ए का इतना सा पार्ट आया, तो ये लोग बराबर नहीं है ना। अपन अगर एंगल भैया अगर हाँ अपन ABC और AD से लेते भैया, तो अपन एंगल C बोल सकते थे कॉमन।
हाँ चलो एंगल सी कॉमन आ गया, दूसरी कंडीशन, फिर दूसरे क्या बताऊं, 90 डिग्री बस सी कॉमन लेते और फिर तुम निपट जाते फिर से, इसका तो यूज करो। साइड्स ये इसका- देखो इसका given- एडी, एडी अपॉन अरे हाँ AD भैया। upon BC बीडी, भैया तो इसको AD नीचे भेज upon दिया। BC is equal to BD upon AD। नहीं देखो एडी, एडी फिर 90 डिग्री, क्योंकि मैंने ले लिया 90 डिग्री, और फिर बीडी, ये देखो एस ए एस, बहुत बढ़िया, समझ आया भाई साहब, क्या दिमाग लगा दिया। तो अपन ने क्या किया है, एक प्रकार से एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन बीडी किसके बराबर है, बीसी अपॉन एडी के। AD हाँ तो एक मिनट पहले एडीबी इसको और कंप्लीट, सीडीए। हाँ एडीबी और क्या हो जाएगा भाई, सीडीए हो जाएगा भाई साहब, है ना भाई, ये सीडीए हो गया। अच्छा भाई, तो अब इससे क्या प्रूफ हुआ, अगर मैं इनको नाम दे देता है ना, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, और ऐसे इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल नंबर 2। जैसे हम नहीं यहाँ पर देखो, वो करते थे proof यहाँ देखो, congruent। यहाँ देखो एडीबी ये रहा बच्चे, एडीबी ये रहा, और सीडीए कहाँ है, ये रहा सीडीए, सीडीए ये रहा, और अब मैं बोल रहा हूँ ए जो है वो सी के बराबर है, मतलब ए में इस वाले ट्रायंगल में ए मतलब एंगल 1, तो एंगल 1 सीडीए, सीडीए मतलब वो एंगल सी के बराबर हो गया भाई साहब, एंगल 1 जो है वो एंगल सी के बराबर है। और ऐसे ही जो एंगल 2 है, एंगल 2 का है इस ट्रायंगल में, है ना भाई, एंगल 2 क्या है, एडीबी तो वो सीडीए, बी के देखो बराबर बी के है। बराबर। हाँ वो बी के B के बराबर बराबर। है। मुझे ए चाहिए, है ना, एक प्रकार से ए चाहिए, देख रहे हैं बीएसी, मुझे बीएसी चाहिए 90 डिग्री। देखो मैं क्या कर रहा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ऐड कर दिया, तो देखो इससे प्रॉफिट क्या मिला, ध्यान से देखना सभी लोग, लिखना मत, मैं बहुत एंगल फास्ट करूंगा। ए एंगल 1 प्लस प्लस एंगल एंगल बी 2, प्लस एंगल सी हाँ इक्वल टू 180। नहीं लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो गए, अच्छा, तो 1 हाँ प्लस भैया। 2 भैया एंगल हो इज गया। इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। बहुत हाँ सुंदर। देखो बहुत सुंदर। बिल्कुल अब लिख, अब देखो एंगल ए किसके बराबर आ गया, बी प्लस सी के बराबर है ना, अब लिखो भैया मत, ट्वाइस लिखो ऑफ मत एंगल भाई। इज इक्वल टू 180, तो एंगल इज इक्वल टू 90। बहुत बढ़िया, देखो बच्चे को आगे का पता है। मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। कैसे भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन भैया एंगल बी प्लस सी तो अब भी आपने बताया एंगल ए के बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। दो भैया एंगल पूरा ए हमने प्लस connect कर सी दिया। इक्वल टू 90। जो भैया बहुत हो बढ़िया। गया proof, हो वाह गया। याप रे। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर हो गए 15 से 23।